हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हमने पिछले भाग में पी ब्लॉक कंप्लीट किया था। पी ब्लॉक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है ना। आपको मैंने आप पहले भी बताया कि आपके क्लास 12th में केमिस्ट्री आपकी डिवाइडेड है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी सेकंड बुक में है, एनसीईआरटी की सेकंड बुक, चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, है ना। हेलो एल्केन, हेलो एरीन के बारे में बात करेंगे। क्या हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एरीन क्या होते हैं, ना, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना, और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में इससे, तो उसके सबके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, हेलो एरीन। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे बच्चों? पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हेलो एल्केन के बारे में सारी सारी चीजें, देन हेलो एल्कीन के बारे में, हेलो एरीन के बारे में सारी चीजें, है ना। स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ठीक, हेलो एल्केन, ठीक। अच्छा, हेलो से आप समझते हैं, हेलो का मतलब आपने ग्रुप्स पी ब्लॉक में पढ़ा है, ग्रुप 17 हेलोजेंस को कहते हैं हम। तो हेलो का मतलब है हेलोजेंस, है ना। हेलो का मतलब होते हैं हेलोजेंस, जिसमें कि आपके कौन, जैसे फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, है ना। तो हेलो मतलब हेलोजेंस। और एल्केन आपको पता है, एल्केन जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, हमने क्लास 11th में देखे थे। जो सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं, सिंगल बॉन्ड वालों को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड भी कहते हैं। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले वो आपके क्या थे? आपके एल्केन होते हैं, जैसे कि CH4 मीथेन हो गया, C2H6 आपका इथेन हो गया, है ना, C3H8 आपका प्रोपेन हो गया, C4H10 आपका ब्यूटेन हो गया। तो जब क्या होता है, एल्केन और हेलोजेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे हेलो एल्केन बनते हैं। आई बात समझ में? आपको पता है हेलोजन और एल्केन जब कंबाइन होते हैं तो हेलो एल्केन बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब बनता कैसे हेलो एल्केन? बनेगा कैसे? कैसे बनता है कि हमारे पास कोई एल्केन है, एल्केन, ठीक है ना, एल्केन। एल्केन में से क्या होता है? एल्केन में से हम क्या करते हैं बच्चों? एल्केन में से हम एक H गायब कर देते हैं, एक H गायब कर देते हैं और उसमें क्या ऐड कर देते हैं? हेलोजन। एक्स किससे डिनोट, एक्स को क्या कहते हैं? हेलोजन, है ना। आपने कई बार सुना है कि भाई एक्स डिनोट फॉर हेलोजन, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? एच को गायब कर दे रहे हैं और उसमें क्या जोड़ दे रहे हैं? उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? एक्स जोड़ रहे हैं, हेलोजन जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा? हेलो एल्केन बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। हेलो एल्केन बन जाएगा, हेलो एल्केन बनेगा। हेलो एल्केन का एक और नाम है बच्चों, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, है ना, इसको एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। समझ आया आपका? एल्केन में क्या किया हमने? एल्केन में से एक H गायब किया और उसमें हेलोजन जोड़ा तो जाके हेलो एल्केन बना। जैसे हमारे पास क्या है? CH4 है, क्या है? CH4। इसमें से हमने क्या किया? एक H गायब कर दिया और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? हमने Cl जोड़ दिया। तो क्या बच जाएगा? ये क्या बनेगा? CH3Cl। तो ये आपका क्या है बच्चों? हेलो एल्केन। इसको कहते हैं हम हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। कैसे हुआ ये? C आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 H लगे उसके पास, 1 2 3 4, है ना। अब इसमें से एक H गायब हो जाएगा और उसकी कोई सा भी H ले, सपोज ये वाला H गायब कर दे और इसकी जगह Cl जोड़ दे, है ना। तो क्या हो जाएगा? C, ऊपर H, इधर H, नीचे H और साइड में आपके पास Cl आ गया। तो आप देख रहे हैं CH3Cl, CH3Cl, है ना। तो हेलो एल्केन भी कहते हैं, एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। अच्छा, एल्काइल हैलाइड क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे एल्काइल की। एल्काइल क्या है? एल्काइल क्या है ना। आप थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, एल्काइल क्या है। एल्केन में से जब आप क्या करते हो? एक H को गायब कर देते हो तो एल्काइल बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्काइल बनते हैं। जैसे कि CH4 है, इसमें से एक H हमने गायब किया तो क्या बन गया? CH3 बन गया, है ना। भाई CH4 था, 4 हाइड्रोजन लगे थे, है ना। इसमें से एक H क्या चले गया? रिमूव हो गया। तो ये क्या बच जाएगा? CHH, है ना। तो CH3 है, इसको हम बोलते हैं एल्काइल, है ना। तो अब आप समझ आए कि भाई CH3 को हम एल्काइल बोला और Cl क्या हो गया आपके पास? हेलोजन, है ना। हेलोजन का दूसरा नाम हैलाइड भी होता है, हेलोजन का दूसरा नाम हैलाइड भी होता है। तो इसलिए हमने क्या कहा इनको? एल्काइल। CH3 एल्काइल हो गया और आपका Cl हैलाइड हो गया, तो एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, हेलोजन भी कहते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि बेसिकली है क्या ये, ठीक है ना। चलिए,
एल्काइल हैलाइड। अब बात करते हैं इनकी कि जो एल्काइल हैलाइड हैं, एल्काइल हैलाइड ये इनकी क्लासिफिकेशन, मतलब एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। भाई हेलो एल्केन किस किस में कितने तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों मोनो हेलो एल्केन। क्या? मोनो हेलो एल्केन, है ना। मोनो से आप समझते ही हैं, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, वन। तो मोनो हेलो एल्केन मतलब जिसमें एक हेलोजन जुड़ा हो वो क्या होगा? मोनो हेलो एल्केन होगा। जैसे कि अभी आपने देखा ये CH3Cl एक हेलोजन है ना, एक हेलोजन है। अब देखो आप, कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, 4 वैलेंसी, 4, तो 4 में से सिर्फ एक ही में हेलोजन आया, बाकी में तो क्या है? H है, बाकियों में क्या है? H है। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? CH3Cl। क्या बोलेंगे? CH3Cl। तो ये हो गया आपका मोनो हेलो एल्केन। क्या हो गया? मोनो हेलो एल्केन, है ना। इसको बोलते हैं हम बच्चों मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि मोनो हेलो एल्केन किसको कहते हैं। अब जो आपकी क्लास 12th में है वो मोनो हेलो एल्केन के बारे में ही है ज्यादा, है ना। वैसे हेलो मोनो भी होते हैं, डाई भी होते हैं, ट्राई भी, टेट्रा, सारे बताऊंगा भी, पर जो आपने ज्यादा पढ़ना है वो मोनो हेलो एल्केन के बारे में पढ़ना है। तो अब मोनो हेलो एल्केन के बारे में चलते हैं कि मोनो हेलो एल्केन कितनी कैटेगरी में आते हैं, किस किस कैटेगरी में आते हैं मोनो हेलो एल्केन, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई जो मोनो हेलो एल्केन का जो पहला कैटेगरी है वो है प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, ठीक है ना। प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। अच्छा, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन का मतलब हुआ क्या कि ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है, 1 2 3, ठीक है ना, ठीक, और एक 4। तो जब कार्बन और हेलोजन के साथ, जब कार्बन और हेलोजन के साथ एक कोई भी कार्बन ना जुड़ा हो, ये कार्बन और हेलोजन हो गया ना, देखो ये है कार्बन हेलोजन। भाई 4 वैलेंसी यहाँ पे कार्बन की, एक वैलेंसी तो हेलोजन ने ले ली, क्लोरीन ने ले ली, तो कार्बन हेलोजन के साथ बाकी कितने बचे? तीन जगह बची हैं, तीनों पे H लगा हुआ। तो जब कार्बन और हेलोजन के साथ कोई भी कार्बन ना हो या एक कार्बन हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, यानी 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? 1 डिग्री, है ना। तो ये 1 डिग्री, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। CCl, इधर एक H, एक इधर एक H और एक कार्बन, ठीक है ना। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, मैंने आपको दोनों बता दिया है कि जब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के साथ एक कार्बन जुड़ा हो या कोई भी कार्बन ना जुड़ा हो, है ना, एक कार्बन जुड़ा हो या कोई भी कार्बन ना जुड़ा हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, यानी 1 डिग्री। क्या बोलते हैं उसको? 1 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला दूसरा है सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। अब सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन क्या हुआ? भाई कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, ठीक है ना, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड हो गया ये कार्बन, इसके साथ जब 2 कार्बन जुड़ जाए, इसके साथ जब क्या हो जाए? 2 कार्बन जुड़ जाए, जैसे 3 पोजीशन है ना, तो 2 में हमने कार्बन लगा दिया, यहाँ भी हमने क्या करते हैं, इधर भी कार्बन लगा देते हैं, ये भी कार्बन हो गया और ये भी कार्बन हो गया और यहाँ पे H आ गया। तो जब कार्बन हेलोजन के साथ 2 कार्बन आपको दिखे तो वो क्या होगा बच्चों? सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री, है ना। अब इसको भी हमें पूरा करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 H H H आ गया और यहाँ पे भी 1 2 3 H H H आ गया, है ना। भाई कार्बन की आपको बस ये ध्यान रखना है, कार्बन की 4 वैलेंसी किसी भी तरीके से सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो कार्बन और क्लोरीन वाला, जो मेन कार्बन हमारा सेंटर वाला कार्बन, उसकी 4 जगह होती है, एक में तो क्लोरीन आ गया, 2 में कार्बन आ गया, एक में H आ गया। जब क्लोरीन कार्बन के साथ 2 और कार्बन जुड़ जाते हैं तो उसको सेकेंडरी कहते हैं, 2 डिग्री। बाकी जो ऊपर वाले और इधर बगल वाले कार्बन है उसकी वैलेंसी हमने 3 H लगाए, एक तो सेंटर से कार्बन से जुड़ा है, इधर भी हमने 3 H लगाए, एक सेंटर वाले कार्बन से जुड़ा है, तो वो भी 4 पूरा हो रहा है। समझ आ रहा होगा आपको सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन हम किसे कहते हैं। तो ये था हमारे पास सेकेंडरी बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरा है टर्शरी।
टर्शरी मोनोहेलोएल्केन, टर्शरी मोनोहेलोएल्केन। ठीक है ना, टर्शरी मोनोहेलोएल्केन। तो टर्शरी मोनोहेलोएल्केन में क्या होगा, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के साथ, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के साथ क्या होगा, तीनों पोजीशन पे जब कार्बन आ जाए, भाई तीनों पोजीशन पे क्या आ गया, तीन पोजीशन है ना, 1 2 3, तीनों पे क्या आ जाए, कार्बन आ जाए, यहाँ पे भी कार्बन आ जाए, यहाँ पे भी कार्बन आ जाए, यहाँ पे भी कार्बन आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री, यानी टर्शरी मोनोहेलोएल्केन। अब इसकी वैलेंसी आप पूरी कर लो, HH, एक H इधर लगा लो, नीचे वाले कार्बन की, इधर वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें 3 H इधर लगाने पड़ेंगे, और यहाँ इसकी पूरी करने के लिए हमें 3 H इधर लगाने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपके पास टर्शरी मोनोहेलोएल्केन। आई बात समझ में। तो मोनोहेलोएल्केन मैंने आपको बताया क्या होता है, जिसमें कि एक हेलोजन जुड़ता है उसको मोनोहेलोएल्केन कहते हैं हम, है ना। अच्छा, जब कार्बन और हेलोजन के साथ कोई भी कार्बन ना हो या एक कार्बन हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी 1 डिग्री कहते हैं। जब कार्बन और हेलोजन के साथ 2 कार्बन जुड़ जाए उसको हम सेकेंडरी कहते हैं, है ना, 2 डिग्री कहते हैं। जब कार्बन और हेलोजन के साथ 3 कार्बन और जुड़ जाते हैं तो उसको हम टर्शरी यानी 3 डिग्री कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। चलिए, तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, सबसे पहले हमने मोनोहेलोएल्केन के बारे में पढ़ा। मोनोहेलोएल्केन में हमने देखा कि 3 तरीके के होते हैं। अब दूसरा डायहेलोएल्केन, क्या होगा, डायहेलोएल्केन, डायहेलोएल्केन, ठीक है ना, डायहेलोएल्केन। तो डायहेलोएल्केन में क्या होगा बच्चों, जब क्या हो, आपके 2 कार्बन हो जाए, क्या हो जाए, सॉरी 2 हेलोजन हो जाए, उसको हम डायहेलोएल्केन कहते हैं। क्या हो जाए, 2 हेलोजन, है ना, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, उसको डायहेलोएल्केन कहते हैं। ठीक है ना। चलो डायहेलोएल्केन के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये कार्बन हो गया, ठीक है ना, एक हेलोजन हमने यहाँ लगा दिया, भाई 4 पोजीशन तो होती है कार्बन की, एक हेलोजन यहाँ आ गया, एक H इधर आ गया, एक H आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे CH2Cl2। 2 हेलोजन देख रहे हो ना आप, 2 हेलोजन देख रहे हो, तो ये हो गया बच्चों आपके डायहेलोजन। क्या हो गया, ये डायहेलोएल्केन। ठीक है ना। आई बात समझ में आपको, डायहेलोएल्केन कौन से होते हैं, डायहेलोएल्केन को हम ये कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब डायहेलोएल्केन जिसमें 2 हेलोजन जुड़े हों वो डाय है। मोनो में तो एक ही था, एक हेलोजन था, तो 4 पोजीशन में से 2 में जब हेलोजन आ जाए वो डाय हो जाएगा। अब जो डायहेलोएल्केन है वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, 2 कैटेगरी में होते हैं डायहेलोएल्केन, है ना, 2 कैटेगरी में होते हैं। पहला आपका जेमिनल हैलाइड, मोनोहेलोएल्केन मतलब डाय का भी 2 कैटेगरी है। पहला जेमिनल, जेमिनल हैलाइड, क्या बोलते हैं इनको, जेमिनल हैलाइड। ठीक है ना, जेमिनल हैलाइड या जेम हैलाइड बोलते हैं। तो ऐसे जैसे डायहेलो कंपाउंड जिनमें कि दोनों हेलोजन आपका एक ही एटम पे हो, क्या हो, दोनों हेलोजन एक ही एटम पे हो। ठीक है ना, कहाँ हो, एक ही एटम पे हो, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम क्या, डायहेलोजन, जेमिनल, क्या बोलते हैं उसको, जेमिनल हैलाइड, दोनों पे एक ही पे हो। जैसे कि हम देख रहे हो, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, ठीक है ना, यहाँ पर C, एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया, एक H इधर। भाई ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसकी 4 पोजीशन है, 1 2 3 और 4, 2 में हेलोजन आ गए और एक ही कार्बन पे आ गए, है ना। और यहाँ पे H, एक में CH3 है। तो आप देख पा रहे हैं जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जेमिनल हैलाइड। क्या बोलते हैं, जेमिनल हैलाइड। क्या कहा जाता है उनको बच्चों, जेमिनल हैलाइड कहा जाता है। ठीक है ना। और इनका जो नाम है, इनका जो नाम है, नाम कैसे रखा जाता है इनका नाम, इनका नाम मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। इनका जो नाम है, नाम इनका रखने का, जो जेमिनल हैलाइड का नाम रखने का तरीका है वो होता है बच्चों एल्काइलिडीन हैलाइड, एल्काइलिडीन हैलाइड। क्या इनका कैसा नाम रखते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड, है ना। इनका जो नाम होता है वो होता है एल्काइलिडीन हैलाइड। ठीक है ना, एल्काइलिडीन हैलाइड इनका नाम होता है। ठीक है ना। चलिए, जैसे कि हमारे पास ये है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ,
इसका जो जेमिनल हैलाइड का जो कॉमन नेम है वो ऐसे रखा जाता है। यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चों, यहाँ पे 2 कार्बन हमारे पास, क्या है 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। आई बात समझ में। जेमिनल हैलाइड कौन से होते हैं, जिसमें 2 हैलोजन एक ही कार्बन पे रखे हों। नाम कैसा आता है, एल्काइलिडीन हैलाइड। तो एल्काइल मतलब कितने कार्बन हो गए, 2, तो इथाइल आ गया, इथाइलिडीन हो गया, DENE, और हैलाइड मतलब यहाँ पे कौन लगा हुआ, क्लोरीन लगा हुआ, तो एल्काइलिडीन आपका हैलाइड हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोराइड हो जाएगा। तो ये जेम हैलाइड है। दूसरा कैटेगरी डायहेलोएल्कीन की क्या होती है, विसिनल। क्या होती है बच्चों, विसिनल हैलाइड, ठीक है ना, क्या होती है, विसिनल हैलाइड। ठीक, चलिए विसिनल हैलाइड क्या होगा, जहाँ पे जो हेलोजन है अलग अलग कार्बन पर, जैसे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक हेलोजन यहाँ पे आ गया, एक हेलोजन यहाँ पे आ गया, है ना, तो ये विसिनल हो गया आपके पास। क्या हो गया, ये विसिनल हो गया। तो हमने जैसे कि ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, तो ये विसिनल हैलाइड हो गया आपके, है ना, ये क्या हो गया, विसिनल हैलाइड। तो इसका जो नाम IUPAC, जिसका जो कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम होता है, कैसे बोलते हैं हम, इसका कॉमन नेम बोलते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड इसका कॉमन नेम होता है। तो कैसा हो जाएगा इसका कॉमन नेम, एल्काइलिन डाइहैलाइड। कितने कार्बन है, 2, तो इथाइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड। क्या आ जाएगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है ना, इसका नाम आ जाएगा बच्चों इथाइलिन डाइक्लोराइड। आए समझ में आपको। 2 हेलोजन वाले, जिसमें क्या हो बच्चों, 2 हेलोजन हो, तो उसको हम ऐसे देखते हैं, उसका नाम इस तरीके से रखते हैं। मैंने नाम आपको यहीं पे इसी तरीके से आपको बता दिया है ना, ठीक है, समझ आया आपको। तो ये थे, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन में मोनो हेलोएल्केन के बारे में हमने देखा, हमने डाई हेलोएल्केन के बारे में देखा। अब तीसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी, ट्राई हेलोएल्केन। तीसरी हो जाएगी आपकी ट्राई हेलोएल्केन, ठीक है ना, ट्राई हेलोएल्केन। ट्राई मतलब 3 कार्बन, जिसमें 3 हेलोजन, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, C है ना, एक इधर H लगा दो, क्या बन जाएगा ये, CHCl3, है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म। तो ये हो गया ट्राई हेलोएल्केन का केस, क्लोरोफॉर्म आ गया, है ना। चौथा हो जाएगा आपके पास टेट्रा हेलोएल्केन, इसमें 4 हेलोजन जुड़े हो। क्या है, इसमें 4 हेलोजन जुड़े हो, टेट्रा हेलोएल्केन। क्या हो, 4 हेलोजन जुड़े हो, तो एक कार्बन इधर भी Cl लगा दो, 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 ये हो जाएगा टेट्रा हेलोएल्केन CCl4, है ना, ये होता है बच्चों CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। तो CCl4 को कहा जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये 4 कैटेगरी थी आपकी हेलोएल्केन की, मोनो, डाया, ट्राई और टेट्रा, है ना। आई बात समझ में आपको। तो इस तरीके से इनकी कैटेगरी ये होती है। चलिए आगे समझते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे आपके क्या है, आपने जेमिनल देखा, आपने विसिनल सुना, अब कुछ आपके कुछ और कैटेगरीज होते हैं हैलाइड की, जिसमें कि पहला एक आता है आपका एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना, एलाइलिक हैलाइड। ठीक, एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है बच्चों, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कि हेलोजन एटम किससे जुड़ा हो, आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं एलाइलिक, ठीक है ना। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट वाले एटम से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं एलाइलिक आपका, ठीक है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट एटम से, ठीक है ना। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये हो गया। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन से जब हेलोजन जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं एलाइलिक, है ना। इसकी वैलेंसी पूरी कर लो, इधर 2 H आ जाएंगे, है ना, इधर कितने आ जाएगा, इधर 1 H आ जाएगा, और इधर कितने आ जाएंगे, इधर 2 H आ जाएगा।
तो देख रहे हो आप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले हैं। इसके बगल वाले कार्बन से जब जुड़ता है उसको एलाइलिक बोलते हैं। एलाइलिक आपको समझ आया क्या होगा? एलाइलिक क्या होगा? जिसमें कि हेलोजन इज अटैच्ड टू adjacent carbon double bond कार्बन, है ना। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन से जब हेलोजन जुड़े तो उसे एलाइलिक बोलते हैं, ठीक है ना। अगली कैटेगरी है आपकी विनाइलिक। क्या है? विनाइलिक हैलाइड, ठीक है ना, विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है बच्चों? जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ही जुड़ जाए हेलोजन, तो उसको बोलते हैं। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसी से हेलोजन जुड़ जाए तो ये विनाइलिक हो गया। आई समझ में? इधर आप 2 H लगा लो वैलेंसी पूरी करने के लिए, और यहाँ पे 1 H आ जाएगा, है ना। तो विनाइलिक क्या हो? जब हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली लग जाए हेलोजन, उसको हम विनाइलिक बोलते हैं, है ना, उसको विनाइलिक बोलते हैं। तो ये कैटेगरी आपको समझ जाए कि विनाइलिक क्या है, इस तरीके से क्या है। एक होता है बच्चों आपके पास बेंजाइलिक। क्या होगा? बेंजाइलिक हैलाइड, है ना, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक में क्या होता है कि भाई आपको पता है कि बेंजाइलिक में क्या होगा? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन से अगर हेलोजन लग जाए तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक, है ना। इधर पूरी कर लो, इधर 2 H आ जाएंगे, है ना, और इधर आपकी इस तरीके से ये रिंग बन जाएगी। तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड। समझ आया आपका बेंजाइलिक हैलाइड क्या हुआ? बेंजाइलिक हैलाइड जिसमें कि बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़े उसको बोलते हैं बेंजाइलिक। अगर डायरेक्टली आपने बेंजीन रिंग से हेलोजन जोड़ दिया तो वो हेलो एल्केन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाता है तो वो हेलो एल्केन नहीं कहलाता। वो किस कैटेगरी में आ जाता है? हेलो एरीन की कैटेगरी में। जो हमने आगे पढ़ना है हेलो एरीन के बारे में, वो हेलो एरीन होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। हेलोजन डायरेक्ट जुड़ता है किसी बेंजीन रिंग से तो वो हेलो एरीन है, वो हेलो एल्केन की कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। तो ये कैटेगरी आपने पढ़ी, है ना, सारी आपने पढ़ी। इससे रिलेटेड भाई क्या क्या कैटेगरी है, किस किस तरीके से होती है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी हम नोमेनक्लेचर की बात करें कि भाई किस तरीके से इनका जो नाम नोमेनक्लेचर है, नाम वगैरह हम रख सकते हैं, है ना। जैसे मेरे पास है CH3 CH2 CH2Br, है ना, ये है CH3 CH2 CH2Br है। अब इसका अगर बोले भाई इसका IUPAC नेम बताओ, है ना, IUPAC नेम कैसे बताओगे आप नंबरिंग करोगे। यहाँ पे आपको पता है कि ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक सब्स्टिट्यूएंट है और उसको कम पोजीशन मिलनी चाहिए, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, है ना, ऐसे नंबरिंग करोगे, ठीक है ना। अब जो ब्रोमीन है बच्चों, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन आपका ऐसा प्रीफिक्स यूज होता है ना। आपको 2 बातें समझनी है कि जब भी आप IUPAC नेम करोगे, जब भी IUPAC करते हो तो IUPAC में आपको चीजें याद रखनी है। पहले आएगा प्रीफिक्स, ठीक है ना, फिर आएगा रूट वर्ड, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, और देन आपका सफिक्स, ठीक है। पहले प्रीफिक्स आता है, फिर रूट वर्ड आता है, फिर सफिक्स आता है। अब जो ब्रोमीन है ना, वो प्रीफिक्स यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रीफिक्स यूज हो रहा है। तो पहले आता है आपके पास ब्रोमीन, पहले यहाँ पे IUPAC में क्या आएगा? आपके पास ब्रोमीन आएगा। तो क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं 1 ब्रोमो,
क्या बोलोगे, 1 ब्रोमो। और कितने कार्बन आप समझ आए आपको, प्रीफिक्स यूज हो गया, ब्रोमीन यहाँ पे क्या हो गया, प्रीफिक्स। तो पहली पोजीशन पे ब्रोमीन है, हमने बोला 1 ब्रोमो। देन फिर रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है ना, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन आ जाएगा। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये आपका आईयूपीएसी नेम हो गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन आपका आईयूपीएसी। अगर इसका कॉमन नेम आप बोलो, कॉमन नेम, कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आपका, कॉमन नेम क्या होगा इसका बच्चों, आपका कॉमन नेम हो जाएगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। अच्छा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड क्यों हुआ, देखो CH3 CH2 CH2 3 कार्बन है, प्रोप आता है ना। अगर मैं आपको खाली लिख के बताऊं भाई CH3 CH2 और CH2, इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इसकी भी वैलेंसी पूरी, इस वाले कार्बन की आपकी कितनी वैलेंसी है, एक वैलेंसी बच रही, तभी तो यहाँ ब्रोमीन लग रहा था, तभी तो यहाँ पे ब्रोमीन लग रहा है ना, एक वैलेंसी इसकी क्या हो रही, बच रही है। और आपको पता है कि जब एल्केन में से एक H निकल जाता है तो उसको एल्काइल बोलते हैं। पीछे हमने पढ़ा था एल्केन में से जब एक H गायब हुआ तो उसको एल्काइल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रोपेन में से एक H गायब हो गया तभी तो ब्रोमीन जुड़ा है, तभी तो हेलोल्केन बना ना ये। तो प्रोपेन में से एक H गया तो प्रोपाइल बन जाएगा। अब स्ट्रेट चेन में है तो उसको बोला N, स्ट्रेट चेन में लगा हुआ ना तो उसको बोलेंगे N प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन कहाँ पे लगा हुआ, स्ट्रेट चेन में लगा हुआ, तो एन 3 कार्बन है, प्रोपाइल और ब्रोमाइड आ गया, ठीक है ना, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, है ना। इसी तरीके से आप एक और देखो जरा, उसका नाम देखते हैं। जैसे कि आपके पास ये है CH3 CH CH2 और यहाँ पे लगा दिया हमने Cl, है ना, यहाँ पे हमने लगा दिया Cl। तो अब इसका नाम आपको रखना है, तो अब वही आप नंबरिंग करो। आप इधर से करोगे 1 2 3 तो भी क्लोरीन दूसरी पोजीशन पे आ रहा, यहाँ से करो 1 2 3 तो भी क्लोरीन दूसरी पोजीशन पे आ रहा। तो क्लोरीन आपको पता है जो हेलोजन है वो क्या होते हैं, प्रीफिक्स यूज होते हैं। तो 2 क्लोरो और कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन क्या हो जाएगा बच्चों, 2 क्लोरो प्रोपेन इसका आईयूपीसी नेम है ना। अब इसका कॉमन नेम अगर आप देखो तो कॉमन नेम क्या होता है इसका, जो क्लोरीन है वो आपकी ना आइसो पोजीशन पे लगा हुआ, कौन सी, आइसो पोजीशन, तो इसको बोलेंगे आइसो। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, प्रोपाइल और क्लोराइड। आपको बता दे आइसो पोजीशन क्या होती है, ये है ना आपके पास CH3 CH और CH2। अब आप देख रहे इस वाले जो बीच वाला जो कार्बन है, मिडिल वाला कार्बन, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 2 और एक H लगा हुआ, ये वाली ये खाली है ना, यहीं पे तो आके क्लोरीन लगा, यहीं पे तो आगे लगा क्लोरीन, तो इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, हम आइसो बोलते हैं। आइसो पोजीशन पे क्लोरीन लगा है इसलिए बोला आइसो। 3 थे प्रोपाइल क्लोराइड, आई बात समझ में। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ आया हेलोल्केन के बारे में, क्या होते हैं हेलोल्केन, जनरल आपका आज थी उनके बारे में, क्या होते हैं, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, कितने तरीके के होते हैं, सब हमने जाना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।